क्या आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? क्या आप किसी बीमारी से हैं परेशान या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, आपकी समस्या का होगा समाधान। देखिए कार्यक्रम मृत्युंजय योग एनर्जी गुरु डॉक्टर राकेश आचार्य जी के साथ। राम राम। मृत्युंजय योग में हम बात करेंगे आज सुखों को पाने के लिए जो चाहिए वो चाहिए। हम सोचने का तरीका, अपने इच्छाओं का तरीका बदलने की शुरुआत करेंगे और उसके तहत हम क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं, उसकी तरफ से ध्यान को हटा करके क्या चाहिए इसकी तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखना, जीवन में अगर कोई चीज़ किसी अन्य को मिली हुई है इस धरती पे तो आपको भी मिलने पाने का अधिकार है और आपके अंदर क्षमताएं भी हैं, ऊर्जाएं भी हैं। जिन ऊर्जाओं से ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिन ऊर्जाओं से जीवन की रचना हुई है, जिन ऊर्जाओं से हमारी आपकी रचना हुई है, वही ऊर्जाएं ये सब कुछ देने में सक्षम भी हैं। बस आपको करना क्या है, पता होना चाहिए कब किस ऊर्जा को ठीक करना है। ये मैं बताऊंगा आपको, डिकोड करूंगा। भटकना, उलझना, छटपटाना अब बंद। अब पाने के लिए हमारे मन में एक हौसला होना चाहिए और उस हौसले की पूर्ति के लिए ऊर्जाओं का उपयोग होना चाहिए। बड़े सरलता से कर लेंगे आप, मैं बताता जाऊंगा, आप करते जाएं। कॉल करेंगे, मैं आपकी एनर्जी को डिकोड करूंगा। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, शायद मेरी आवाज़ इन तक नहीं जा रही होगी, कोई बात नहीं है। मैं आपको जनरल चीज़ें बताता हुआ चलो जब तक। हाँ, कॉलर दोबारा जुड़ गए, इनसे बात कर लें, फिर हम बढ़ेंगे विषय पे। जी बताएं। राम राम। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से बोल रही हूँ गुरुजी। अच्छा, नाम बताएं। यशोदा। बताएं, समस्या बता दें। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, 8-10 साल हो गए। मेरे स्वास्थ्य से रहता है गुरुजी, कभी क्या बॉडी में दर्द रहता है, पेन किलर रहता है मेरे बॉडी में। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? टेस्ट करवा लिया, सब कुछ नॉर्मल आता है गुरुजी। क्या उम्र है? बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, मेरा गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, पति से बिल्कुल नहीं बनती मेरी। अच्छा, क्यों नहीं बनती है? घर के कुछ हालात ऐसे ही है। अब मैं पीयर में रह रही हूँ अभी। बिहार में रहना पड़ रहा है? अच्छा, आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप फ़ोन लाइन को काट दो और टीवी पे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुन के नोट कर लो, वरना आवाज़ गूंजेगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे। आपको करना क्या है, गुस्से की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आपका स्वादिष्ठान चक्र खराब हो गया है, यूट्रस में प्रॉब्लम, ओवरी में प्रॉब्लम, स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जाएं पैरों को और शरीर को जानी चाहिए, पीठ को, पैरों को, शरीर को, घुटनों को नहीं जा पा रही हैं। तो आपका जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो आपके अपने शरीर का बोझ ही ठीक से नहीं उठा पा रहा है, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ रहा है। स्वादिष्ठान चक्र ठीक करना है आपको, नाभि चक्र भी ठीक करना है। गुस्से की वजह से मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है, या कहिए मणिपुर चक्र की वजह से गुस्सा आता है। आप आज की तारीख में अगर चाहो भी तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मणिपुर चक्र बिगड़ा है। सभी के साथ ये होता है। जब मणिपुर चक्र बिगड़ा है तो बात बर्दाश्त नहीं होती है, बात बर्दाश्त नहीं होगी तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, और ये तो विनाश का कारण बनता है। देखो, ये बता रही हैं कि इनको मायके में रहना पड़ रहा है, पीहर में रहना पड़ रहा है, पति से नहीं पड़ती है। शादी होती है कि पति के साथ रहेंगे, सुखी जीवन बीतेगा, इसी कामना से, इसी उद्देश्य से शादी की जाती है। ये तो कोई सोचता ही नहीं है कि झगड़ा करके पीहर में रहना पड़ेगा, करके रहना पड़ रहा है, मजबूरी हो गई। क्यों? मणिपुर चक्र खराब है, बात बर्दाश्त होगी नहीं इनको। जब बात बर्दाश्त नहीं होगी तो आपस में पटेगी नहीं, झगड़ा होगा, झगड़े से अच्छा अलग अलग चले गए दोनों। हो गया सो हो गया, अब आगे जो ठीक हो उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए आपको अपने आभा मंडल की सफाई करनी है, मणिपुर चक्र को ठीक करना है, स्वादिष्ठान चक्र को जरूर ठीक करना है, वरना आपके स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा यूट्रस में फाइब्राइड, सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ रही है, या तो आ चुकी होगी या आ रही है। इससे बचना पड़ेगा आपको।
अनाहत चक्र को थोड़ा ठीक करके रखना, बड़ा करके रखना, मन खुश रहे। कैसा ही व्यक्ति हो, चाहे झगड़ालू व्यक्ति हो और चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, अगर उसका मन खराब हुआ पड़ा हुआ है, आप उसके अनाहत चक्र को बड़ा कर दीजिए, मन खुश होने लग जाएगा, जीवन में खुशियाँ आने लग जाएंगी। हम आज खुशियों की बात कर रहे हैं ना, खुशियाँ चाहिए हमको हर तरह से। जो जब खुशियाँ चाहिए तो सबसे पहले हमको अपने अनाहत चक्र को बड़ा करना है। तरीका बड़ा आसान है, नहीं आता है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या बात हो रही, कि कौन सी दुनिया की बात हो रही, कौन सी साइंस की बात हो रही। आता है तो इतना आसान है कि आपने सामने गिलास रखा, पानी उठा के पी लिया, जितना आसान है उतनी आसानी उसको ठीक कर सकते हैं। तरीका मैं भेज दूंगा, आप मंगवा लेना हमारे यहाँ से, हम भेज देंगे, आप करो, फिर अच्छी खबरें मुझे सुनाना है। कॉलर और इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं। बताएं। आज हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, राम राम गुरुजी, मैं सीमा बोल रही थोना से। सीमा बताएं। हाँ, मेरे पहले मुझे डॉक्टर ने स्लीप डिल बताया था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है कमर का, लेकिन रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही है, तो उसके वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाता है। तो यही मेरी समस्या है। क्या काम करते हो आप? नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ ही हूँ। तो डॉक्टर ने दवा दे रखी है आपको? नहीं, मैंने दवा नहीं ली, मैंने ट्रैक्शन लिए थे नेचुरल। अच्छा। लेकिन ये अभी रीढ़ की हड्डी में क्यों बहुत नीचे नहीं दर्द, ऊपर दर्द है रीढ़ की हड्डी में, बीच वाले, तो उसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़पन होता है, काम कम होता है। अच्छा, मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। आप आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग्रहों की वजह से एनर्जी कंजेस्टेड हो रही है, लेकिन आपको जब भी सभी लोग इस बात को समझ लें, जब आपके शरीर में तकलीफ है तो शरीर का पहला अधिकार डॉक्टरों का है उस पर, तो डॉक्टरों की सलाह और उनकी दवा लेते रहना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। अब कारण क्या है उसका, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीमारी तो आ गई शरीर पे, तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, उसकी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पैदा हुई बीमारी, और अगर उसका रीजन नहीं ख़त्म होगा तो वो बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। रीजन का उपचार मैं बता दे रहा हूँ। आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर हो गया है, विशुद्धि चक्र कमज़ोर हो गया है, ग्रहों की वजह से वहाँ पे मिलावट हो गई एनर्जी की। लाल एनर्जी में नीली एनर्जी मिल गई, हरी एनर्जी में भी नीली एनर्जी मिल गई। ये 2 ऊर्जाएं मिल करके आपके पीठ की तरफ फैल रही हैं और हड्डी पे ऊर्जाओं का जमाव पैदा कर रही हैं। इसकी वजह से है। मूलाधार चक्र को ठीक कर लीजिए। मूलाधार चक्र के द्वारा रीढ़ की हड्डी की पूरी सफाई कर डालिए। वहाँ ऊर्जाएं जो जमी हुई हैं बीच बीच में, उनको हटा दीजिए, आप देखेंगे आपको आराम मिल गया। विशुद्ध चक्र को ठीक कर लीजिए, तो उससे ये सृजन का केंद्र है, उच्च सृजन का केंद्र विशुद्धि चक्र, यहाँ से भी आपको अच्छा हो जाएगा। इसके साथ में चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि मणिपुर चक्र प्रभावित हो गया करके, इसकी सफाई करेंगे, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। सभी लोग जिनको गुस्से पे कंट्रोल नहीं है और चिड़चिड़ेपन पे कंट्रोल नहीं है, जिनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, अधूरी सफलताएं मिल रही, सफलताओं का भी केंद्र है, जिनकी प्रसिद्धि नहीं मिल रही, जिनको बार बार अपमानित होना पड़ता, लोग बदले की भावना से अपमान करते हैं, लोग हमेशा अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियां अगर फेस करनी पड़ रही हैं आपको, यानी कि आपका मणिपुर चक्र खराब है, इसको ठीक करना होगा। ठीक करने का तरीका, एनर्जी रिपोर्ट के द्वारा इसको साफ कर लें या फिर शक्तिपात के द्वारा इसको ठीक कर लें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। तो हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जहां पाने वाली चीज़ें हैं। पैसा चाहिए, साधन चाहिए, रिश्तों का सुख चाहिए और अच्छी सेहत चाहिए, तो ज़रूर एक बार आप मेरे संपर्क में आ जाओ। ऊर्जाएं ठीक होंगी तो ये सब मिल के रहेगा। ऊर्जाएं कैसे ठीक होंगी, कौन सी ऊर्जाओं को ठीक करना, ये बताता चलूँगा। आप कॉल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, सरलता से आप कर लेंगे। कॉलर इंतजार कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर विषय पे आगे बढ़ेंगे। जी बताएं। राम राम गुरुजी। राम राम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बानान से बोल रहा हूँ, अरूप सामंत। अच्छा बताएं, समस्या बताएं। समस्या गुरुजी जॉब का समस्या है, काम काज का समस्या है। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है। खेती ठीक से नहीं हो पा रही है? खेती हो रहा है कि उससे जितना आमदनी हो रहा है उसमें सही से चल नहीं रहा है। अच्छा, मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। आंखें बंद करिए, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम? और बच्चे के लिए जो समस्या है, क्या है? मेरा एक बच्चा है, 12 साल का है, और इस प्रकार पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई में। ध्यान नहीं रहा है। अच्छा, पहले मैं आप वाली समस्या पे बात कर लेता हूँ। आपको करना है कि आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर हो गया है, आपका अनाहत चक्र कमज़ोर हो गया है। इन दोनों चक्रों को ठीक कर, मन में उत्साह आपका कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसकी वजह से जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं आप। मूलाधार चक्र कमज़ोर हो गया, कॉन्फिडेंस आपका नीचे जा रहा है। धन की स्थिति, जिनके भी मूलाधार चक्र कमज़ोर हो जाते हैं, जो धन पाना चाहते हैं, संपत्ति पाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं और दुनिया जीतने का हौसला पाना चाहते हैं अपने पास, उनको अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना, जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से कर लेना है। अगर नहीं आता है तो मैं तो बैठा हूँ, मेरे से पूछ लेना। तो आपको अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना है, अनाहत चक्र को भी ठीक करना है। अनाहत चक्र जब कमज़ोर हो जाता है तो मन बेवजह बार बार दुखी होता रहता है। अगर खुशियाँ भी आ रही हैं हमारे जीवन में, एक हम उत्सव में भी हैं, कहीं फंक्शन में हैं, पार्टी में, देखा होगा आपने बहुत बार, पार्टी में होते लोग खुश हो रहे हैं, पार्टी मतलब खुशी का उत्सव हो रहा है वहाँ पे, और उसमें भी बहुत से लोग दुखी होकर बैठे होते हैं, किनारे बैठे होंगे या अपने आप में दुखी होकर घूम रहे हैं, या कि खुद भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी कर डाल रहे हैं अपनी बातों से और अपने हाव भाव से। यानी कि उनका अनाहत चक्र कमज़ोर है। इस वजह से ऐसा नहीं कोई योजना या साजिश बना के आए कि भाई हमको इस फंक्शन को बेकार करना है, ये इस उत्सव को बर्बाद करना है, ऐसा नहीं है। अनाहत चक्र ही छोटा है तो उनको खुश रहने ही नहीं देता वो। तो जिनको खुशियाँ चाहिए उनको अनाहत चक्र ठीक करके चलना है। एक बड़े रहस्य की बात है, खुशियाँ चाहिए, आने वाले समय में भी खुशियाँ चाहिए। हमने एग्ज़ाम दिया है, उसमें सफलता चाहिए तो हम खुश हो जाएंगे। हमने ये इस चीज़ के बारे में सोचा ये हमको मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे। हमने एक रिश्ता अपने टारगेट में रखा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। और हमने कुछ और योजनाएं बनाई हैं, अगर वो सफल में हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के को रिवर्स होके जब हम देखते हैं, तो जब हम अनाहत चक्र को बड़ा कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी खुशियों के लिए ज़रूरी थी ना, तो वो इनको सबको पूरा करने लग जाता है। मन की गति से काम करने वाला चक्र है। मन की गति से, जिस अब रफ्तार से, जिस स्पीड से आप बातों के बाद सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, उस स्पीड से इसमें आपकी कामनाओं को पूरा करने की क्षमता है। यहाँ भगवान शिव की शक्तियों का वास बताया जाता है। वेद शास्त्रों से ही इनका ज्ञान दिया गया है और युगों से लोगों ने लाभ उठाया। जो चीज़ें युगों से लोगों के लिए लाभकारी हैं, जाहिर सी बात है कि वो प्रमाणित हैं। तो यहाँ भगवान शिव की शक्तियों का जो शिव शिष्य हैं, जो शिव साधक हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, उनके लिए तो अनाहत चक्र को बड़ा करके रखना ही चाहिए। बाकी जो लोग भी खुश रहना चाहते हैं, कैसी भी खुशी चाहते हैं, अनाहत चक्र को ठीक करके रखें। जो भी विधि आती है उस विधि से, नहीं आती है तो हम बैठे हुए, हमसे पूछ लीजिए। आप कॉलर इंतजार कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, बोले, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो जी, हेलो। नाम बताएं। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। अपना नाम बताएं पहले। बेटे का नाम चेतन है। अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम वर्षा। कहाँ से बोल रहे हो आप? उल्लासनगर, महाराष्ट्र। अच्छा, अब बेटे का नाम बताओ। चेतन माधवा। क्या जानना चाह रहे हो इनके बारे में आप? उसकी शादी नहीं हो रही है। क्या उम्र हो गई? 85 में पैदा हुआ है। अच्छा, तो रिश्ते आ नहीं रहे या आके मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं? बात नहीं बन पा आप भी नहीं रहे हैं, आ भी कुछ नहीं। भी नहीं हो रहा है। सब पैसे लेके गए हैं, सब जगह रहेंगे किया मैंने। पैसे लेके कौन बैठ गया? ये शादी बनाने वाले जो बनाते हैं ना, अच्छा सब अच्छा, लोग पैसे लेते हैं। बैठ गया। आपसे उन्होंने पैसा ले लिया कि हम शादी करवा देंगे, लेकिन आगे बात नहीं बनी। कोई बात नहीं, उनका दोष नहीं है, दोष हमारा होता है
इस चीज़ के लिए जो लोग अपना एजेंट हैं या जिन्होंने एजेंसियां चला रखी हैं उन्होंने हाँ, अपना एजेंट है, एजेंट। कोई बात नहीं, उनके बारे में आपको नकारात्मक नहीं सोचता, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अवसर भी दिया होगा, रिश्ते भी बताए होंगे, यही उतना काम है उनका, वो काम किया होगा। मैं देख ले रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है। अभी केतन कहाँ पर है, आपके पास है, अभी हाँ काम पे है, साथ में है, तो उनसे सर्विस करता है, सर्विस पगार 20,000 है ना, तो कोई मांग ही नहीं रहा है, बस कम है पगार। मैं कह रहा हूँ अभी ये आपका बच्चा आपके साथ है इस समय, नहीं नहीं मेरे साथ नहीं है। कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करो और सोचो कि आप बेटे के साथ हो और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर से बोलो और तेज बोलो कि मैं सुन पाऊँ, इतनी तेज बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, पितरों की एनर्जी, डीएनए की एनर्जी बिगड़ी हुई, इसको आपको ठीक करना है, बस शादी तुरंत, रिश्ता मैच्योर हो जाएगा। इसके लिए 2 रास्ते होते हैं, या तो आप शक्तिपात करें पितरों पे, अपने पितरों को शक्तिपात के द्वारा संतुष्ट करें, मैं करा रहा हूँ, आप करें, सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, वो सारे लोग मेरे साथ करें, मैं करा रहा हूँ आपके पितरों के मोक्ष के लिए। और इसके साथ में इनके अनाहत चक्र को ठीक कराना, अपने बेटे के, शादी हो जाएगी। अभी मेरे साथ करो सब लोग, जिनको लगता है उनके घर में पितृदोष है, पितर परेशान कर रहे हैं, पितर भूत प्रेत बन गए हैं, या किसी तरह से असंतुष्ट हैं, या पितरों की समस्या बार बार बताई जा रही है, या कुंडली में पितरों की समस्या है, वो सारे लोग मेरे साथ करें, मैं करा रहा हूँ आपको। हथेलियों को ऐसे रगड़ें, पहले भगवान शिव को बोलें, हे देवादिदेव महादेव, आपको साक्षी बनाकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए मैं उन पर शक्तिपात कर रहा हूँ, मुझे इसकी अनुमति दें, दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। फिर ऐसे हथेलियों को रगड़ें और 5 बार बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हथेलियों को सामने ऐसे खोलें और बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथों में आई हुई ऊर्जा से बोले, मेरे हाथों में आई हुई दिव्य शिव ऊर्जा, अभी आपके हाथ में कुछ हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा होगा, क्या हो रहा है ये आप अंदाज़ा लगाओ। अभी इस ऊर्जा से बोलो, ये एनर्जी आपके हाथ में आ गई है, वो महसूस करा रही है। मेरे हाथों में आई हुई दिव्य शिव ऊर्जा आपको मैं ब्रह्मांड में भेज रहा हूँ, वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर के मेरे सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के पास जाएं, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। अपने पितरों से बोले, मेरे सभी ज्ञात अज्ञात पितृदेवों आपको मेरा प्रणाम, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस रूप में भी हैं, मेरे द्वारा प्रक्षेपित ऊर्जा को अक्षय रूप से ग्रहण करें, संतुष्ट हो, मोक्ष को प्राप्त करें, मुझे और मेरे कुल के सभी लोगों को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे घर परिवार में शादी ब्याह की रुकावटों को हटा दें, संतान की रुकावटों को हटा दें और संपत्ति सुख की रुकावटों को हटा दें, तथा अस्तु। ऐसे भेज दीजिए ब्रह्मांड में ऊर्जाएं। जब आप पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान कराते हैं, तर्पण कराते हैं, उसमें भी वस्तुओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा ऊर्जाएं भेजते हैं, या आपने डायरेक्ट भेज दी, आपके पितरों को मोक्ष कन्फर्म रूप से इससे मिल जाता है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप बीच बीच में कर लिया करो, पितृ संतुष्ट होंगे, डीएनए की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, और डीएनए की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी तो काम बड़े आराम से सफलता की तरफ चलते हैं। और आपने पूछा था अपने बेटे के अनाहत चक्र को ठीक करो, एनर्जी रिपोर्ट के उपाय के द्वारा या शक्तिपात के द्वारा ठीक हो जाएगा, आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। तो खुशियाँ चाहिए तो अनाहत चक्र ठीक होना चाहिए, सुख चाहिए तो अनाहत चक्र ठीक होना चाहिए। जो चाहता है कि उसका रिश्ता ऐसा हो जो हमेशा खुशी देने वाला हो, रिलेशन कोई भी हो, अनाहत चक्र ठीक होना चाहिए। शादी ब्याह के बारे में तो बहुत से लोग सोचते हैं, सभी सोचते हैं, सबको करनी होती है, अपनी उम्र आने पे सबको शादी करनी होती है, लेकिन शादी करना अलग बात है, शादी का सुख उठाना अलग बात है। अगर सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, शादी का सुख चाहिए, तो अनाहत चक्र ठीक होना चाहिए, अन्यथा शादी तो हो जाएगी, झगड़े भी चलेंगे साथ साथ, तो फिर बात बिगड़ जाती वहाँ पे। अनाहत चक्र को ठीक करने का तरीका, एनर्जी रिपोर्ट आप पास है तो उससे ठीक कर लीजिए, नहीं है तो जो भी तरीका आपको मालूम हो उससे कर लीजिए, और कॉल करेंगे तो हम भी बता देंगे आपको कैसे ठीक करना है। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भागलपुर। नाम बताएं। सूरत कुमार। अच्छा, क्या जानना चाह रहे हैं ये बताएं। गुप्त रोग की परेशानी है। गुप्त रोग है आपको, जी। तो डॉक्टर से सलाह ली आपने? डॉक्टर से ऐसे मतलब सब डॉक्टर
गए नहीं? गए थे, मेडिसिन भी खाए। दवाइयाँ खाई लेकिन आपको आराम नहीं मिला? जी। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ऊर्जाओं के लेवल पे क्या करना है। आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोले आराम से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है। काम क्या करते हो आप? कंपनी है सर। आपकी अपनी कंपनी है? नहीं सर, दूसरी कंपनी। सर्विस करते हैं आप। फ़ोन लाइन को छोड़ दीजिए, टीवी पे सुनिए, जो मैं उपाय बता रहा हूँ आराम से सुन लीजिए आप, और आपको राहत ज़रूर मिलेगी। देखिए, ये समस्या शर्म करते हैं लोगों को, झिझक लगती है बताने में, डॉक्टर पास जाने में, दूसरों डिस्कस करने में शर्म का ही विषय महसूस होता है लोगों को। लेकिन इसकी वजह से जीवन बहुत अलग तरफ जा रहा होता है, निराशा, घोर निराशा, और ये प्राकृतिक ज़रूरत है। तो करना क्या, जिनके साथ भी ये वाली समस्या है, गुप्त रोग जिसको ये बोला है इन्होंने, अपने स्वाधिष्ठान चक्र को साफ करें और ऊर्जित कर दें। नाभि चक्र को साफ करें और ऊर्जित कर दें। मूलाधार चक्र को साफ करें और ऊर्जित कर दें। विशुद्धि चक्र गले के बीचों बीच में साफ करें और एनर्जाइज कर दें। इसके साथ में अगर दिमाग में कुछ भर गया है, क्योंकि ऐसी बीमारी में, इस तरह की बीमारी में दिमाग में अलग तरह के विचार भी आ जाते हैं, मानसिक रूप से लोग बीमार हो जाते हैं, तो आज्ञा चक्र को ठीक कर लें। बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। यही ऊर्जाएं बिगड़ी हुई हैं। अगर आपने दवा खा ली है और इसके बाद भी बात नहीं बनी, जैसा ये बता रहे हैं कि दवाएं ले ली इन्होंने, बात नहीं बनी, बीमारी वहीं की वहीं है, इसका मतलब है शरीर पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनकी ऊर्जाओं में है। डॉक्टर बोलेंगे आपके मन में, साइकोलॉजिस्ट पास जाएंगे, सेशन देगा वो और इनको काउंसिल करेगा, लेकिन हो सकता है उससे भी बात ना बने, क्योंकि एनर्जी खराब हो रही। एनर्जी ठीक होगी तो बहुत त्वरित तरीके से इस तरह की बीमारियों का ऊर्जाओं के अलावा कोई फास्ट रिजल्ट है ही नहीं कहीं पर, कि सही मायने में ऊर्जाएं डैमेज हो गई हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इनकी किसी गलती की वजह से डैमेज हो गई, हो सकता है पैदा होने के समय डैमेज हो सकता है किसी ग्रह की वजह से डैमेज हो गई। तो सब कुछ तो ठीक करने नहीं निकलेंगे, सीधे अपनी ऊर्जाओं को ठीक करने। मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, जो लोग इस तरह की सेक्स संबंधी समस्याओं के शिकार हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हो, अपने स्वाधिष्ठान चक्र, इसको सेक्स चक्र भी कहा जाता है, इसको ठीक करें। मूलाधार चक्र को ठीक करें। नाभि चक्र को बहुत अनिवार्य रूप से ठीक करना है। खाने पीने पे ध्यान देना है कि ऐसा कुछ भी ना खाएं जो खाने के लिए मना किया जाए, परहेज का सब्जेक्ट हो। विशुद्धि चक्र को ठीक करें, आज्ञा चक्र को ठीक करें। यहाँ तक तो बात हो गई इस रोग की बीमारी का इलाज। अब मन में उत्साह और खुशियाँ भी तो होनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से ये नेचुरल काल का सब्जेक्ट है, और जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से किया जाता है या करना होता है उसमें खुशी भी जुड़ी होती है, और खुशी भी पैदा हो और बनी रहे हमेशा। उसके लिए अनाहत चक्र पे हम बात कर रहे थे, अनाहत चक्र को भी ठीक करना है। सुनिश्चित रूप से इनको उसका उपचार मिल जाएगा और ये खुश हो जाएंगे। वो लोग जिनको संतान का लाभ नहीं मिल रहा है, शादी हो गई, कई साल हो गए, संतान लाभ, सुख नहीं मिल पा रहा है संतान का, उनको भी इसको ठीक करना है। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही उनको भी अपने अनाहत चक्र को और स्वाधिष्ठान चक्र को ठीक करके चलना चाहिए। यहाँ से बात बनने लग जाती है। हम बात कर रहे हैं आज की, जो हमको पाना है वो पाने के लिए काम करें। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये वाली समस्या है इसको हटाना है, ये समस्या है इसको हटाना है। अब हम पाने की तरफ बढ़ेंगे। पाने के लिए ज़रूरी क्या है कि अपनी ऊर्जाओं को ठीक करके चलना है हमको। आपकी ऊर्जाओं में क्या होना चाहिए, किस चीज़ की बढ़ोतरी होनी चाहिए, किस चक्र को ठीक करना चाहिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पाने के लिए अलग अलग ऊर्जाओं में सुधार करने की ज़रूरत होती है। अगर ये आपको पता चल जाए तो निश्चित रूप से वो सब कुछ आप पा लेंगे जो पाने की तमन्ना आपके मन में है, जो ख्वाहिश है, जो सपने हैं, पूरे हो ही जाएंगे एक दिन। अगर आपको पता चल रहा है कहीं से तो आप पता कर लीजिए, नहीं चल रहा है तो आप कॉल करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी एनर्जी को डिकोड करूंगा और ऊर्जाओं को ठीक करने का तरीका, क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, ये बताऊंगा। निश्चित रूप से अब उपलब्धियों की तरफ आपको बढ़ना है। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।